जीजा जी, मेरी बहना को क्यों रुलाया? इनका कहना है कि वो मोबाइल तुमने चुराया है। क्या? मैं भी साबित करके रहूंगी कि मेरे वीरा ने मोबाइल चोरी नहीं किया है। ये किसको फोन कर रही है तू? पुलिस का? सुंदर जल्दी फोन निकालो। हाँ? जल्दी। वीरा जल्दी फोन लो। सुंदर, हाँ बेना। ये तो कैट है। हाँ बेना, हाँ। देखा, मेरे वीरा के पास 27,000 वाला नहीं 2700 वाला फोन है। अब बोलो। ये जो तेरा निर्मल गुणी भाई है, वो एक नंबर का ग्लेंडर भी है। वो इतना भी बोला नहीं है कि अपना सिम कार्ड और 27,000 वाले मोबाइल में डाले। ये दोनों भाई बहन खींचम खींच कर रहे। मैं चलता हूँ। अरे भाई, वीरा, हाथ उठाओ। मोबाइल नहीं है। आप चाहो तो तलाशी ले सकते हो। जरूर। ध्यान से देखो जीजा जी। अब बोलो। बैग कहाँ है तुम्हारी? बैग कहाँ है तुम्हारी? हाँ? अरे मेरा बैग कहाँ गया? वही तो पूछ रहे हैं। अब बोलो। वीरा, बहना, लगता है कि मैं अपनी बैग टैक्सी में भूल गया। बस सुंदर, बस कर। या बहाना बनाना बंद कर। कबूल कर ले कि मोबाइल तूने लिया है, तो ये मामला इधर ही शांति से निपट जाएगा। नहीं जेठालाल। सुंदर, ये क्या? बोलने के पहले कुछ सोच रहे हो तुम? माय डियर जीजाजी से सीधा जेठालाल। हाँ, मैं तो सब जेठालाल, क्योंकि आज उन्होंने सारी हदें पार कर दी है।
आज भाई दूज का पवित्र दिन है और आज के दिन भाई बहन के सबसे पवित्र दिन को सबसे मनहूस दिन बनाने जा रहे हैं ये। इसलिए माय डियर जीजाजी से जेठालाल। लेकिन वीरा, तू टैक्सी में बैग भूल कैसे गया? इनकी वजह से। बहना तुम चिंता मत करो। एक मिनट बहना, मैं कुछ करता हूं। हेलो, एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन। अभी सांता क्रूज एयरपोर्ट से मैंने गोरेगांव के लिए एक टैक्सी ली थी। हाँ, तो वो टैक्सी में मेरी एक बैग रह गई है। मुझे टैक्सी ड्राइवर का मोबाइल नंबर चाहिए। हाँ, टैक्सी नंबर है मेरे पास, लिख लीजिए आप। MH02P2787। हाँ प्लीज, मुझे ड्राइवर का मोबाइल नंबर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। 992। हाँ, आखिर में क्या बोला? 29। ओके ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो, MH02P2787। आप कौन बोल रहे हैं? मैं अभी अभी आपकी टैक्सी से गोकुलधाम आया था ना। हाँ हाँ साहब, बोलिए साहब। आपकी टैक्सी में मेरी एक बैग रह गई है। एक मिनट साहब, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ देखिए प्लीज। होल्ड करना साहब, देख रहा हूँ। हाँ सर, आपका बैग टैक्सी में ही है। मिल गई ना? अच्छा अच्छा, एक काम करो, जल्दी से लेकर गोकुलधाम आ जाओ। अरे नहीं साहब, अभी तो नहीं आ सकता, अभी पूना जा रहा हूँ सर, पूना का पैसेंजर है। अरे वो सब छोड़ो, जल्दी से आप गोकुलधाम आ जाओ। पैसों की चिंता मत करो, पैसे आपको मिल जाएंगे। नहीं साहब, पुराना पैसेंजर है, मुझे पूना जाना ही पड़ेगा साहब। अरे साहब, कल दोपहर 1 बजे मैं आता हूँ ना, आपका सामान सही सलामत मिलेगा साहब। हाँ साहब। हेलो हेलो। वीरा, क्या हुआ? बहना वो पूना के लिए निकल गया है, कल 1 बजे तक बैग लेकर आ जाएगा। वीरा, वीरा, कल पक्का बैग मिल जाएगा ना? हाँ बहना। और उसमें से मोबाइल नहीं मिलेगा ना? ना बहना ना। मैंने टप्पू के पापा के सामने प्रतिज्ञा ली है कि अगर तुम चोर साबित हुए तो तुमसे रिश्ता खत्म, और अगर तुम चोर साबित नहीं हुए तो इनसे रिश्ता खत्म, और मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के अपने अहमदाबाद चली आऊंगी। बहना। वीरा, बस दया भाभी, बस अब बस कीजिए, शांत हो जाइए। देखिए, सुंदर भाई इतने दूर से आए हैं, उनको चाय कॉफी तो पूछिए। नहीं अंजलि भाभी, चाय कॉफी तो बहुत दूर की बात है। जिस घर में मेरा अपमान हुआ है, उस घर का तो पानी भी मेरे लिए हराम है। पर सुंदर भाई, अरे पानी तो क्या, अब इस घर में मैं 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता। अच्छा चला, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक काम करो सुंदर, गुस्सा थूक दो, चलो तुम मेरे यहाँ चलो, वहां रह जाना। मेहता साहब, आप इनके दोस्त हैं, इसलिए जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता, मैं आपके घर में भी पैर नहीं रखूंगा। तो वीरा तुम कहाँ रहोगे? सोसाइटी के गार्डन में? नहीं बहना, मुझे घास से एलर्जी है, मैं सोसाइटी के कंपाउंड में सो जाऊंगा। ताकि पूरी सोसाइटी में मेरी इज्जत का बाजी पला हो जाए। चिंता मत करो जेठालाल,
सोसाइटी में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने का पाप किया है, क्योंकि आपकी तो समझे, पर हम हमारी इज्जत कम नहीं होने देंगे। चलो बहना, मैं चलता हूँ, और गलती से भी मुझे फोन मत करना, क्योंकि फोन पर हम दोनों रोएंगे तो पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा। बेटा, बेटा, अलविदा। भाभी शांत हो जाइए प्लीज। देखा अंजलि भाभी, देखा आपने, इनकी वजह से आज कैसा दिन देखना पड़ रहा है। भाई दूज के दिन एक भाई अपनी बहन के घर का पानी भी नहीं पी सकता। ओहो सुंदरलाल जी, कैसे हो? कैसा लगता हूँ? मस्त। दुनिया का यही दस्तूर है, किसी की तकलीफ लोगों को मस्ती लगती है। क्या? कुछ नहीं। अरे हाँ, वो तुम बैंगलोर जाने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? आ गया ना वापस। फ्लाइट में गया था, 1 घंटे में काम निपटा दिया, फिर वापस आ गया। अरे वाह वाह वाह। अरे हाँ, तुमने जो वो खारा सेक बेचे थे ना, अप्रतिम। हाँ? थैंक यू। अरे सुंदर भाई, तुम हमारे लिए कितना कुछ करते हो। अभी ये खारा सिंह भेज दिए, उसके पहले वो अहमदाबाद में सारी औरतों को सस्ते में चनिया चोली खरीद कर दे दी, उसके पहले प्लॉट बेचकर हमारा फायदा करवा दिया था। बस इस बार मैंने सोच लिया है, मैं रत्नागिरी जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए आम लेके आऊंगा। आप कोई खास चीज नहीं लाओगे? अरे आम मतलब कैरी वाला आम, हापूस आम। अरे बहुत महंगा होता है, 550 रुपए डजन, पूरी एक टोकरी लेके आऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। अरे भाई, कभी हमारे घर पे भी आया करो, हमको भी मौका दो सेवा करने का। दिया, आपको मौका दिया, आपके घर चलता हूँ इसी वक्त। इस वक्त? क्यों? हाँ? मतलब क्यों नहीं, क्यों नहीं? ठीक है, चलो मस्त चाय पीते हैं। बस चाय? खाना भी खा लेते हैं। बस खाना? तो ठीक है, खाना खाने के बाद सोडा भी पिलाता हूँ, चलो। बस सोडा? अरे आपको आज मैं खुश कर देता हूँ। चलो अब तो मैं आपके घर ही रहता हूँ, जब तक कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। प्रॉब्लम? कौन सा प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम ही है ना, आप और माधवी बहन मुझे आपके घर पे बुलाते हो और मैं आपके घर पे आता नहीं हूँ, ये प्रॉब्लम ही है ना। चलो आज मैं आपके घर पे आ जाता हूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माय डियर जीजा जी। जीजा जी? हाँ, माधवी बहन भी मेरी दया बहन जैसी बहन ही है ना, तो फिर आप जीजा जी हुए क्या नहीं? हुए क्या नहीं? हुए क्या नहीं? हुए ना? चलो चलो जीजा जी चलो। हाँ, एक मिनट। दया भाभी, अरे उनको बुरा लगेगा ना, उनके होते हुए तुम अगर हमारे घर पे ठहरोगे तो उनको बुरा लगेगा। क्यों दया भाभी? नहीं भिड़े भाई, कुछ बुरा नहीं लगेगा। क्या है, आपका घर भी सुंदर का ही घर है ना, भिड़े बहन उसकी भी तो बहन है ना। हाँ वो भी है। जेठालाल और सुंदर के बीच में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। सोच क्या रहे हो जीजा जी? चलो चलो, यही घर है ना आपका? चलो चलो, मैं कब का सोच रहा था कि एक बार आपके घर पे आऊं। चलो इसी बहाने आज आपका घर पे रहा। बहुत दया भाभी, अच्छा हुआ। मेहता साहब, आप वो साइंटिस्ट को जानते हो जिसने अभी चांद पे पानी खोजा है? पानी पीना है? मैं ले आता हूँ। पानी के लिए चांद पे जाने की क्या जरूरत है? अरे ऐसा नहीं मेहता साहब, फिर आज उसने चांद पे पानी की खोज की तो उसको बोलूंगा कि भाई लगे हाथ भाग्य विधाता की भी खोज कर ले, क्योंकि मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि मेरी किस्मत ऐसा तवे पे बन रहे पॉपकॉर्न जैसी क्यों बनाई? जब देखो तो फाट फाट
फूट फूट फाट फूट फूट फूट। जेठालाल एक बात बोलूं, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है यार, थोड़ी देर आराम कर लो। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? अंजलि अंजलि, सब कुछ ठीक है ना? सुंदर और सुंदर भाई भिड़े भाई के घर रहने गए हैं। भीड़े के घर? हाँ, मेहता साहब भीड़े के घर? तो क्या चाहते हैं ये? मेरा वीरा नीचे फुटपाथ पे सोचा मेहता साहब वो नपावट भीड़े के घर पे गया, बोलो। अरे तो जेठालाल क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, कम से कम उसने कंपाउंड में डेरा तो नहीं लगाया। अरे कंपाउंड में डेरा नहीं लगाया, लेकिन वो भीड़े के घर जाकर मेरी वाट लगाएगा। वो भीड़ा लोमड़ी है लोमड़ी, ये गधे से सब कुछ उगलवा लेगा। माधवी देखो हमारे घर कौन आया है। अरे वाह सुंदर भाई आप, आश्चर्य है। हुई ना खुशी, हुई ना आपको? हाँ अरे आपकी खुशी तब डबल हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि आज रात में यही रहने वाला हूँ। ओगो भाई खरंच? खर्चा की चिंता आप मत करो, जितना भी होगा मैं दे दूंगा। अरे सुंदर भाई ऐसे नहीं, हमारे मराठी में खरंच मतलब सच में। सच में आप यहाँ रहने वाले हो? अच्छा वो वाला? हाँ। हाँ तो खराज खराज। कितने जान? माधवी ये जीजा जी, मेरे बेना को डांटना मत। ये बेना, ये जितने भी जीजा जी है ना, उन सबको बंद कर चूहे से भरे रूम में छोड़ देना चाहिए। ये जीजा जी, मेरे बेना को सपने में भी डराना मत। क्यों बेना? ओ बरोबर है बरोबर है। काय बरोबर काय? एक मिनट सुंदर भाई, पहले मेरी बात सुनो। जेठालाल, दया भाभी और सुंदर के बीच में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, वरना दया भाभी आज के दिन इस सुंदर को यहाँ पे क्यों भेजती? जीजा जी, बेना को फिर से डांट रहे हो? अरे नहीं भाई, डरा नहीं रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा था कि सुंदर पहली बार हमारे घर पे आया है, तो उसको खाने के लिए कुछ स्पेशल बनाओ। अरे मेरी बेना अपने हाथ से जो भी बनाएगी वो स्पेशल ही होगा। ओगो भाई कितने गुण? सिर्फ गुड़? अरे उसके साथ घी लगा के तो रोटी भी दे देना, तो क्या है कि गुड़ के साथ खा सकूं ने? अरे नहीं सुंदर भाई, हमारी मराठी में गुड़। माधवी, उसकी मराठी की ट्यूशन बाद में लेना, अभी खाने के लिए क्या बना है वो बताओ। हाँ कोल्हापुरी मिसळ बनाई है, झणझणीत। अरे सुनते ही झणझणाटी आ गई। ले आओ खा लेते हैं। अब बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। एक मिनट, ये माधवी इसकी काम ही पूरे ना आधे होते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम बैठो, ये सब मैं रख के आता हूँ। तो जेठालाल चलते हैं। चलो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, असल में मैं और अंजलि चलते हैं। बहुत लेट हो गया है और एक अर्जेंट आर्टिकल लिखना है और सुबह सबमिट भी करना है। तो क्या है ना कि फिलहाल हम निकलते हैं। हाँ, और दया भाभी अब शांति, प्लीज नो लड़ाई झगड़ा। मैं तो बात ही कहाँ करने वाली हूँ, फिर लड़ाई झगड़े का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ भाभी, ये सबसे अच्छा रहेगा। तो चले? चलो चलो। ओके, गुड नाइट। हाँ, टेक केयर बॉस। बेना लगता है कि मैं अपनी बैग टैक्सी में भूल गया।
मैं अभी अभी आपकी टैक्सी से गोकुल धाम आया था ना, हाँ हाँ साहब, बोलिए साहब। आपकी टैक्सी में मेरी एक बैग रह गई है। हाँ साहब, आपका बैग टैक्सी में ही है। मिल गई ना? बेना वो पुणे के लिए निकल गया है, कल 1 बजे तक बैग लेकर आ जाएगा। माधवी, देखो हमारे घर कौन आया है। सुंदर भैया, आश्चर्य है। हुई ना खुशी, हुई ना आपको? हाँ? अरे आपकी खुशी तब डबल हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि आज रात में यही रहने वाला हूँ। ओके, गुड नाइट। हाँ, टेक केयर बॉस। बहुत भूख लगी है भाई। ये इन दोनों के बीच में क्या बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? मत पूछो यार। प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही है और हम दोनों भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कर नहीं पा रहे हैं कैसे यार? कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ना। सारा दिन तो समझाते समझाते निकल गया और टेंशन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ऊपर से चंपक चाचा भी नहीं है। हाँ, अब हम उनके लिए करें तो क्या करें? चंपक चाचा होते ना अंजलि, तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती। आपको पता है मुझे क्या लगता है? क्या? आप तो 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। वैसे करेक्ट कह रही हो तुम, जैसी सिचुएशन है उसमें तो यही है, लेकिन इस हालात में अगर 2-3 दिन में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो गनीमत है। हे भगवान, तो अब हम क्या करें? अभी हम घर चलते हैं और सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। चलो। हाँ। और सुंदरलाल, लाइफ में सब ठीक ना? मतलब कामकाज बिजनेस में कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो किसी और बात में कोई टेंशन? नहीं, किसी बात का टेंशन नहीं है। अगर आपको कोई टेंशन हो ना तो मुझे बता देना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ये सुंदर महा चैप्टर है, ये कुछ नहीं बताएगा। अब तो जेठालाल के घर पे जाकर ही पता लगाना पड़ेगा। सुंदर भाई पाव। अरे माधवी बहन, क्या मिसल बनाया आपने। मैं तो कहता हूँ अचार पापड़ के साथ मिसल बेचना भी शुरू कर दो। भैया खरच, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अरे सोचो, उसके बारे में ही सोचो। मैं तो कहता हूँ आप एक होटल ही खोल लो, खाने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। आहो, ऐकलं का? सुंदर भाई ने क्या आइडिया दिया है हमें। मुझे तो लगता है हमें होटल खोल लेनी चाहिए और हम लोग होटल का नाम रखेंगे भिड़े मिसल केंद्र। अच्छा है ना? अच्छा है। इसके बारे में सोचेंगे, हाँ? बाद में सोचेंगे। अच्छा सुंदर, तुम आराम से मिसल पाव खाओ, मैं जरा जाके आता हूँ। हाँ, अभी इस वक्त कहाँ चले आप? भिड़े मिसल केंद्र के लिए जगह ढूंढने जा रहा हूँ। खरच? खरच काय खरच माधवी? तो अब वो मैं हाँ, मेरे पेन की रिफिल खत्म हो गई है, वो लेने जा रहा हूँ। मेरे पास पेन है, देता हूँ। नहीं, मुझे रेड पेन चाहिए। वो क्या है, मैं पेपर्स चेक करता हूँ तो वो रेड पेन से करता हूँ ना। तुम्हारे पास रेड पेन है? नहीं, रेड पेन नहीं है। आता हूँ। हाँ। और पाव? मेरा पेट भर गया बस। अच्छा, पानी लेकर आती हूँ। ये बंसीलाल टैक्सी वाले को वक्त पर आ जाना चाहिए। फोन करके पूछता हूँ कि कहाँ पहुंचा। नमस्ते दया भाभी जी। अरे भिड़े भाई, आइए आइए, बैठिए ना। हाँ। बैठो। ये चांपली इस वक्त इधर?
सुंदर ने जरूर कुछ बताया होगा, इसीलिए आ गया पंचायत करने। क्या हुआ भिड़े, इस वक्त कैसे आना हुआ? हाँ, मैं जरा काम से आया था। तुम्हारे पास रेड पेन है? रेड पेन? लाल पेन? क्या है, मैं स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक कर रहा था तो अचानक मेरे पेन की इंक ही खत्म हो गई। मैंने देखा कि तुम्हारे घर की लाइट्स चालू है, इसका मतलब तुम जाग रहे हो, तो सोचा कि तुम ही से मांग लूं। क्या है, थोड़ा सा अर्जेंट है? नहीं, हम लोग तो पेपर चेक करते ही नहीं है ना, तो लाल पेन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। लाल पेन है। ये लीजिए। अरे दया भाभी, आप समझी नहीं, लाल कलर वाला पेन नहीं, मेरा मतलब है जिसकी रिफिल लाल हो वैसा वाला पेन चाहिए। भिड़े भाई, ये दिखने में भी लाल है और चलने में भी लाल है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मिल गया ना लाल पेन है? जाओ करो चेक करो पेपर, पास करना सबको। चलो गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। भिड़े भाई, मेरा वीरा ठीक है ना? अरे दया, इतनी चिंता है ना इसको इसके भाई की, तो फिर भेजा क्यों उसको? हैं? भिड़े भाई का घर में है, तुमने भेजा क्यों? ये सबकी चिंता करती रहती है। क्या है, मधु भाभी की भी चिंता कर रही थी कि उनका भाई दूज के दिन आया नहीं है, तो उसने सामने से बोला कि नहीं मेरा वीरा तू जा, भिड़े भाई के घर पे जाके रह। उनको अच्छा लगेगा माधवी भाभी को। अभी खुद ने बेचार खुद चिंता कर रही है। अरे भाई, वो मजे से रहेगा, भिड़े भी उसको आराम से रखेगा। ये उसकी सास थोड़ी है जो उसे दुख देगी। हैं? हाँ। अच्छा दया भाभी, हाँ। आपको सुंदर को और कुछ कहना है? नहीं। हाँ। सुंदर को कहना कि गुड नाइट, यही ना? नहीं, मेरे वीरा को कहना कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते? दोनों भाई बहन बचपन से एक दूसरे को गुड नाइट की जगह पे सत्यमेव जयते ऐसा बोलते हैं। तुमको कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? चलो तो सत्यमेव जयते। गुड नाइट। करेक्ट। हाँ दया भाभी, मैं ये पेन जल्दी लौटा दूंगा। अरे थैंक यू। आराम से। ये इधर लाल पेन मांगने नहीं आया था, या नारद मुनि इधर पंचायत करने आया था। ये क्या? दया, ये सुंदर की वजह से आज ये बाहर सोने की नौबत आ गई। बोलो भगवान, अगले जन्म में मुझे जानवर बनाना। क्यों? जानवर के साले नहीं होते ना? हे भगवान, पता नहीं कल बैग आएगी तब क्या होगा। चलो जेठालाल, सत्यमेव जयते।
ये क्या वीरा, 1 बज गया, अभी तक टैक्सी क्यों नहीं आई? आ जाएगी बहना, आ जाएगी। ये कोई टैक्सी वैक्सी आने वाली नहीं है मेहता साहब। देखना ये सुंदर 1 नंबर का झोलर है, अभी कुछ बहाना बनाएगा। ये बहाना बनाए न बनाए मैं नहीं जानता, और असल में उस बैग से मोबाइल निकले या ना निकले जेठालाल, लेकिन एक्चुअली तुम अपनी जिंदगी के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हो अभी। क्या मतलब? मतलब क्या जेठालाल, तुम्हारी पोजीशन असल में उस कैप्टन की तरह है जिसने अपने जहाज में खुद छेद किया और उसे डुबो दिया। कौन सा जहाज, क्या छेद? अरे अभी तो टैक्सी आने वाली है ना, जहाज कहाँ बीच में आ गया? वो छोड़ो चलो। अरे ये लो, सुंदर भाई तो इधर ही है। अरे भाई सुंदर, चलो खाना खाने चलो, रेडी है। हाँ। क्यों जेठालाल, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है क्या? हाँ? ये चांपली को कितनी पंचायत है। भाई खाना तैयार है ना, खा लो। टैक्सी तो आ गई जेठालाल। तो देखते हैं। अभी बैग का बैग और मोबाइल का मोबाइल हो जाएगा। बंसीलाल, बंसीलाल जल्दी जल्दी देखिए, खोलो बंसीलाल। जल्दी भाई, जल्दी बैग लो, चलो बहना। जल्दी। काय करते थे? हाँ माई। यहाँ पर बैग खोलो, बैग खोलो। दया भाभी, सुंदर भाई जरा शांति रखिए। सोसाइटी के बीच में तमाशा करने की क्या जरूरत है? तो जो भी छानबीन करनी है घर जाके करते हैं ना हम सब। दया भाभी समझने में ही समझदारी है, समझो ना। नहीं अंजलि भाभी, आज तो पूरी सोसाइटी को पता चलना चाहिए कि मेरा वीरा बेकसूर है। दया भाभी, अभी तक तो किसी को ये भी पता नहीं है कि सुंदर ने कुछ कसूर किया है। हाँ। और यहाँ अगर हम ये तमाशा करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। प्लीज घर चलिए ना आप। चलो चलो ऊपर चलो। चलो दया भाभी, सुंदर भाई चलो। चलो बहना, चलो जल्दी ऊपर चलो, चलो चलो जल्दी चलो बहना। जल्दी वीरा। माधवी, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। चलो हम तो खाना खा लेते हैं। आओ बहना, आओ जल्दी आओ, अभी खोलता हूँ इसे। खोलो जल्दी। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी वीरा, जल्दी खोलो। सबको पता चलना चाहिए कि इसमें मोबाइल नहीं है। ये देखो निकला मोबाइल, देखो ये देखो, ये देखो, ये खोलो बहना, जल्दी खोलो। जल्दी। देखो है कुछ, देखो। देखा मेहता साहब, देखा निकला इसमें से मोबाइल। नहीं, एक्चुअली मोबाइल तो नहीं निकला। वाह माता जी, तुमने मेरी लाज रख ली। मेरा वीरा निर्दोष निकला। तो मोबाइल गया कहाँ? वीरा। बहना, जीजा जी, आपने मुझे चोर कहा, ठीक है, लेकिन आपने मुझे चोर कहकर मेरी बहना को खून के आंसू रुलाया है। ये मेरी वो बहना है जो आपकी एक हंसी के लिए खुशी खुशी अपने हजारों आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे ये मेरी वो बहना है जिसको आप कितना भी डांटो, कितना भी डोबी नॉनसेंस बोलकर उसका सबके बीच में अपमान करो, लेकिन वो अपमान को आपका प्यार समझकर अपने गले से लगा लेती है। ये मेरी वो बहना है जो फौजी की तरह हर दिन हर पल जागरूक रहकर
हमेशा अपना कर्तव्य जी जान से निभाती है। अरे ये मेरी वो बेटा है। बस करो वीरा, बस करो। माँ कहती है ना, जो नहीं मिला उसका गम नहीं करते, लेकिन जो मिला है उसकी खुशी महसूस करते हैं। मुझे इस घर में स्वर्ग से ज्यादा सुख मिला है। घर जाने दो, चलो, शायद मेरे नसीब में इतना ही सुख लिखा होगा। नहीं बहना, तुम्हारे नसीब में और भी सुख था, लेकिन वो सुख मिटा दिया है इस आदमी ने। एक मिनट सुंदर, सुनो भाई, जेठालाल से गलती हुई है। हुई और तुम्हारा गुस्सा भी जायज है। जायज है, और इनको भी इस बात का दुख है। बहुत दुख है भाई। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है सुंदर कि तुम ये सब करने लगो। आखिरकार तुम्हारे जीजा जी है जेठालाल। जीजा जी भाई। नहीं मेहता साहब, जीजा जी है नहीं, जीजा जी थे। दया भाभी थे मतलब? जैसा कि मैंने कहा था, अगर मेरा वीरा चोर निकला तो मैं हमेशा हमेशा के लिए सुंदर से रिश्ता तोड़ दूंगी। और अगर मेरा वीरा चोर नहीं निकला तो मैं हमेशा हमेशा के लिए टप्पू के पापा से रिश्ता तोड़ दूंगी। चलो बेना। दया दया देखो मेरी बात सुनो दया। अरे मेहता साहब ये बोलो इसको कुछ, ये क्या? दया भाभी प्लीज बात सुनने की कोशिश कीजिए। मेहता साहब आप मुझे बताइए, क्या आप आत्मसम्मान के बगैर रह सकते हैं? नहीं। तो मैं भी आत्मसम्मान के बगैर नहीं रह सकती। दया ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? देखो मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो आगे से तुम जैसा कहोगी वैसे ही मैं करूँगा बस। तो मैं ये कहती हूँ कि आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाने दीजिए। नहीं हरगिज़ नहीं। नहीं 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 दया नहीं, बिल्कुल दया। अरे मेहता साहब आप खड़े क्या है? आप मेरी जिंदगी का फायर ब्रिगेड हो, ये आग बुझाओ। अरे मेरे जैसे 10 फायर फाइटर आ जाए ना तो ये आग नहीं बुझ सकती, इतनी बड़ी आग लगी है। अरे आग तो छोटी थी, बढ़ाई आपने। मैंने बढ़ाई है? मैंने क्या किया है? क्यों? अभी दया ने आपसे पूछा कि मेहता साहब बताओ, आत्मसम्मान के बगैर आप जी सकते हो? तो आपको सिंपल ऐसा मुंडी ऐसा हमें हिलाने का था, तो आप नहीं, ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? यानी मैं अपना आत्मसम्मान खो के झूठ बोलना शुरू कर दूं? जेठालाल मैं झूठ नहीं बोल सकता। अरे हरीश भाई सत्यवादी है? अरे भाई सुंदर यार, समझा अपने बहना को। चलो वीरा। चलो वीरा। चलो बेना, एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहना है। चलो बेना, चलो बेना, फटाफट चलो। चलो बेना, मेरी बात सुनो, ये क्या चलो बेना, चलो, नहीं रहना है यहाँ पे। चलो जल्दी बेना। दया मेरी बात सुनो। दया मत करना, चलो जल्दी। दया पटना मत करना, चलो फटाफट। सब कुछ समझो। दया भाभी रुकिए तो। अरे कोई ऐसे करता है क्या? माधवी काय झालं? बैठ जाओ अंदर, चलो। दया भाभी मान जाओ, अब भी वक्त है, प्लीज। दया भाभी देर नहीं हुई है प्लीज। अब ये कोई घर से निकलने की बात है क्या ऐसे? चलो बेना, चलो जल्दी चलो। नहीं दया, मैं तुम्हें नहीं जाना दूंगा। दया मेरी बात सुनो, देखो ये गलत है। दया भाभी सुनिए तो। दया मेरी बात सुनो। अरे मेहता साहब जरा समझाओ इसको यार। अरे मैं ऐसा थोड़ी होता है।
अरे दया भाभी, अरे एक मिनट, दया भाभी, कहाँ गए थे भाभी? मुझे क्या मालूम, मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ जरूर उस जेठालाल ने कुछ किया होगा।